मंच पे मौजूद सभी अधिकारीगण, हमारे सभी खिलाड़ी जिन्होंने देश का, दिल्ली का मान बढ़ाया, और यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज बहुत गर्व का दिन है कि हम अपने खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों ने दिल्ली का नहीं, देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है। मैं तो ये कहूंगा कि हम इन्हें सम्मानित नहीं कर रहे, ये हम लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। हमें गर्व है इनके ऊपर, पूरे देश को इनके ऊपर गर्व है। और एक एक खिलाड़ी जब खेल की दुनिया में मेडल जीत के लाता है तो उसके पीछे कई लोगों का संघर्ष होता है, उनके परिवार का संघर्ष होता है, उनके कोचेस का संघर्ष होता है, उनके साथियों का संघर्ष होता है। आज मैं इन खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उनके साथ जिन जिन लोगों ने इनकी जिंदगी में संघर्ष किया, उन सब लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि धीरे धीरे दिल्ली जो है वो खेल के क्षेत्र में देश के नक्शे पे आने लगी है। मैं अभी देख रहा था कि हम लोगों को कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को 61 मेडल मिले, और 61 मेडल्स में से 7 मेडल दिल्ली को मिले। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में 2 करोड़ की जनसंख्या है, तो 130 करोड़ में से 2 करोड़ का मतलब 2% से भी कम पॉपुलेशन दिल्ली में रहती है। लेकिन हम 10% से ज्यादा मेडल लेके आए देश के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये दिल्ली की जो मेडल संख्या है ये और भी ज्यादा बढ़ेगी और पूरे देश में, और हम देश का नाम और ज्यादा रोशन कर सकेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। हमारी जब सरकार बनी, हम भी आम लोगों की तरह ही थे। नई नई पार्टी बनाई थी, नई नई सरकार बनी। हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सब लोग के मन में फीलिंग रहती है कि खेल की दुनिया में ऐसा नहीं हमारे 130 करोड़ लोगों का देश है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत टैलेंट है, हर क्षेत्र में टैलेंट है, गांव गांव में टैलेंट है, मोहल्ले मोहल्ले में टैलेंट है। लेकिन खेल की दुनिया में जब बात आती थी तो 2 चीजें निकल के आती थी। एक तो ये कि खिलाड़ियों को पूरी तरह से सुविधाएं नहीं मिलती, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि राजनीति बहुत होती है, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत होता है खेल के क्षेत्र में। जिनको सिलेक्शन होना चाहिए उनका सिलेक्शन होता नहीं है। सिफारशी लोगों का, किसी नेता का, किसी मंत्री के बच्चे का, किसी अफसर के बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, या पैसे लेके सिलेक्शन हो जाता है। ये 2 चीजें बहुत ज्यादा खेल की दुनिया को प्रभावित करती थी। इसको हमने ठीक करने की कोशिश की दिल्ली के अंदर, कि एक तो खिलाड़ियों को पूरी तरह से सुविधाएं मिलें, उसके ऊपर हमने काम किया। तो सुनते थे दूसरे देशों में कि बचपन से ही बच्चे को सुविधाएं देते हैं ताकि वो बचपन से ही अपना आगे बढ़ सके, अपनी ट्रेनिंग कर सके। उस क्षेत्र में हमने प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम एक निकाली कि स्कूलों के अंदर अगर कोई बच्चा किसी क्षेत्र में दिखता है कि भाई छोटी उम्र में ये इस क्षेत्र में प्रतिभा दिखा रहा है और शायद बड़ा होके कुछ बन जाए, तो उस बच्चे को हम फिर सालाना 2 से 3 लाख रुपए बचपन में ही देना शुरू कर देते हैं कि उसके माँ बाप, उसके टीचर उसको अच्छी ट्रेनिंग दे सकें, उसमें उसको अच्छे कोच मुहैया करा सकें, उसको अच्छा न्यूट्रिशन दे सकें, अच्छा आहार दे सकें, तो बचपन से ही उसको उसमें मदद मिल सके। दूसरा दिक्कत आती है कि जब संघर्ष कर रहा होता है, अभी बहुत कुछ पाया नहीं जिंदगी में और संघर्ष कर रहा है, ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने डिसाइड किया, भाई जैसे जो उस स्पोर्ट में टॉप के 8 नेशनल लेवल पे या टॉप के 8 खिलाड़ियों में आएगा, तो उसको हम फिर 16 लाख रुपए सालाना देंगे ताकि वो अपने कोचिंग ले सके, ट्रेनिंग ले सके, और इधर उधर उसको पैसे की किल्लत नहीं होनी चाहिए। उसको हमने मिशन एक्सीलेंस का नाम दिया। और तीसरा फिर कैश इंसेंटिव स्कीम है कि कोई मेडल जीत के ले आया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेडल जीत के ले आया,
तो उनको हम सम्मानित करते हैं, उनको हम कैश इंसेंटिव देते हैं, जैसे आज हमने अपने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। तो इस तरह से अलग अलग स्तर के ऊपर हमने उनको मदद पहुंचाने की कोशिश की, उनको उनका साथ देने की, उनको सहारा देने की कोशिश की ताकि खिलाड़ी आगे बढ़ सकें। और दूसरा ये कि किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नॉर्मली देखा जाता है कि सिलेक्शन बॉडीज जितनी होती हैं, इन सिलेक्शन बॉडीज के अंदर नेता भरे पड़े होते हैं, अफसर भरे पड़े होते हैं और ऐसे लोग जिनका उस खेल से कोई लेना देना नहीं होता, उसको भी हमने खत्म किया। अब ये जितने मिशन एक्सीलेंस, प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम, कैश, ये सारी स्कीम्स का सिलेक्शन जो है वो खिलाड़ी करते हैं। उसमें मेरी नहीं चलती, उसमें मनीष सिसोदिया जी की नहीं चलती, उसमें किसी अफसर की भी नहीं चलती। उसमें सारे खिलाड़ी हैं जो खेल को समझते हैं और केवल मेरिट्स के आधार पे अभी तक कभी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई जी फलाने का सिफारिशी हो गया, नहीं तो इतनी ज्यादा शिकायतें आती हैं। यहाँ पे बिल्कुल प्योरली मेरिट्स के ऊपर होता है, उसको भी हमने ठीक करने की कोशिश की। और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर बनाई है जो अभी नई बनी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अपने आप में एक मॉडल के रूप में उभरेगी पूरे देश के अंदर। और उसका टारगेट हमने एक ही रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा, खासकर ओलंपिक्स के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा मेडल लेके आने हैं। तो उस तरह का हमें माहौल तैयार करना है। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत जबरदस्त अच्छा माहौल तैयार किया स्कूलों के अंदर। आज टीचर्स बहुत मोटिवेटेड हैं हमारे स्कूलों के अंदर, प्रिंसिपल्स बहुत मोटिवेटेड हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं। स्पोर्ट्स के अंदर भी उसी किस्म का माहौल हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी हद तक अचीवमेंट हुआ है और काफी अभी और कुछ करना बाकी है। सभी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और सभी लोगों के साथ मिलकर हम उसको भी हासिल करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली और हमारा देश और बहुत ज्यादा मेडल लेके आएगा, ऐसी मेरी इच्छा है। और सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद सर। महामहनीय मेधाविना त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, गुरो गीर्वाण भाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। आपके वचनों का, आपके प्रयासों का और आपकी शुभेच्छाओं का हम सभी स्वागत करते हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगी डीडी स्पोर्ट्स श्री संजय सर से कि वे वोट ऑफ थैंक्स प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम सभी के माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी तो आज अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। हम उनका सर हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सर, आपके जो अनमोल वचन है वो हमें प्रेरणा देती रहेंगी और देश का नाम खेल के क्षेत्र में और रोशन करने के लिए हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। हमारे हर दिल अजीज उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी जो हमेशा हमें एनकरेज करते रहते हैं और खेल में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। सर, आपने समय निकालकर हमारे खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाया, स्वयं उपस्थित हुए और उनको ये राशि प्रदान करने के लिए आए, तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सर, सेक्रेटरी एजुकेशन सर, जिनसे सर हम लोग रोज खेल के बारे में बात करते हैं, कहाँ नई सुविधाएं लानी है और क्या हम लोग खेल के क्षेत्र में कर सकते हैं। सर, आप आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर साहब सिंगारे साहब, जिनसे हम लोग सिर्फ सीखते नहीं हैं, उनके साथ हम लोग खेलते भी हैं और वो खुद खिलाड़ियों के मध्य जाकर हमें सब प्रेरित करते रहते हैं। सर, आज इस कार्यक्रम के लिए आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे सभी कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट और कुछ कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेंट भी आए हैं, तो आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज हमारे बीच उपस्थित हुए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हम चाहेंगे कि ये मौका आप हमें देते रहें और हम आपका इसी तरह मान और सम्मान हम भविष्य में करते रहें। आप देश के लिए नए नए मेडल्स लेकर आते रहें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी 31 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में मध्य प्रदेश में होगा। 8 डिफरेंट सिटीज में होगा और हमारी लगभग 170 खिलाड़ियों की टीम दिल्ली से सेलेक्ट हुई है। मैंने विशेष रूप से उनको आमंत्रित किया था, आप लोग आए,
इस कार्यक्रम में शरीक हुए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके आने वाले टूर्नामेंट के लिए, और आप आए, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे तमाम कोचेज, स्पोर्ट्स ब्रांच के हमारे सभी साथी, हमारी फिजिकल एजुकेशन की टीम जिन्होंने स्वागत गीत गाया और ये सारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, सभी मीडिया के बंधु जो इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए हैं, आप सभी लोगों का हृदय से आभार और धन्यवाद।